हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या प्रोग्रेशन होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या एनर्जी होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज योर लव लाइफ। शॉक, sudden change, surprise, transformation. Coffin, new beginning, liberation, reborn, transition, tragic ending. अच्छा, paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. नेक्स्ट 15 डेज तक या तो ये आप लोगों की लव लाइफ में ये इवेंट हो गया है जिसकी वजह से आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, या एक बहुत बुरे ब्रेकअप के बाद आपने अपने आप को बहुत लंबा टाइम अपने आप को सेटल करने के लिए दिया है, और अब एक न्यू बिगिनिंग लाइफ में एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि आप अभी इस ट्रैजिक एंडिंग के फेज से गुज़र रहे हों, एंड यू नो कुछ एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट होता है कि पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, फ़न करने का दिल चाह रहा होता है, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें, हनीमून फेज पर रहें, मिलना, बिछड़ना, डेटिंग, रोमांस, लस्ट, एवरीथिंग, यू नो। नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी नज़र आ रही है। मीटिंग एंड टॉकिंग। बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि अफेयर को, या जो एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन थी कि जैसे हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हो सकता है वो चीज़ इवॉल्व हो जाए। वो एक इस कैटेगरी से निकल के जब आपको लगे कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं जम रहे ना, तो बिला वजह में कुत्तों की तरह लड़कर भिगड़ कर एक दूसरे को बुरा भला करने से बेटर है हम इसको दोस्ती में बदल लें, और अपने एक दूसरे के लिए हमेशा एक विंडो ओपन रखें कि इफ़ यू आर नॉट लवर्स, हम दोस्त अच्छे हैं, और हम एक दूसरे के लिए अच्छे बुरे खुशी जो भी है उस वाले मोमेंट्स पर मौजूद रहें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई चीज़ अपने इस रिलेशनशिप में ऐसी ज़रूर लगेगी कि यार ये चीज़ जो थी ना, ये ज़रा सरप्राइजिंग थी, और ये सरप्राइजिंग न्यूज़ से ज़्यादा ये ऐसी थी कि जैसे इसने अचानक से सब कुछ बदल दिया है। कोई बात हुई, कोई बात आपने पकड़ी है, कन्वर्सेशन करते करते आपने कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट नुक्ता पकड़ लिया है जो कि आपको लग रहा है कि ये एक ट्रेजिक एंडिंग की तरफ होगा। आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं चलने वाली, आपको लग रहा है कि जैसे ये सही नहीं है, और या तो पास्ट में भी आपके साथ यही होता आया है, आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं और ट्रस्ट वो हो जाता है, और फिर उस ट्रस्ट के बाद अचानक से बम फटता है। तो आपकी बहुत मिली जुली सी कैफियत होगी। आप शो ये करेंगे, आप प्रिटेंड ये करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए, कि हम मिलते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, हम फ़न भी करेंगे, एक दूसरे के लिए अवेलेबल भी होंगे, लेकिन शायद अब हम लोग लवर्स की तरह एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो पा रहे, फिट नहीं हो पा रहे। तो इट्स बेटर कि हम दोनों के दरमियान बिटरनेस आए। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, या ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट उस तरफ चले जाएं। आप अपने पास्ट के या अपने पुराने ब्रेकअप से भी अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे, तो नेक्स्ट 15 डेज तक ऐसा लग रहा है कि आपको प्रेजेंट पास्ट नॉस्टैल्जिया
एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फिर नॉस्टैल्जिया, फिर एग्जिस्टिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो याद आएगी। और आप बहुत ज़्यादा इस तरह की उदासी में अपने आप को बहुत खोया खोया महसूस करना, बहुत बिखरा हुआ, कि कहीं भाई कोई हो जो समेट ले, कम से कम कोई देखे तो सही, कोई उदासी को चेक तो करे, कोई नोटिस तो करे कि मैं सैड हूँ, कोई नोटिस तो करे कि मेरा दिल उदास हो रहा है। लेकिन ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी तरफ से ऐसा मामला क्यों नहीं होते, उसको क्यों नहीं एहसास होता कि मुझे भी बात करने की ज़रूरत है, मुझे भी कोई चाहिए। नहीं, नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप थोड़ा सा कंप्लेनिंग मोड में हैं, शिकवा कुना मोड में हैं, लेकिन आप अपने पर्सन से शिकवा करना भी नहीं चाह रहे, बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट फाइंडिंग हिम और हर द राइट पर्सन जो कि उस कैटेगरी में फॉल करता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आप लोग बहुत ही क्रूशल फेज से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का लड़ाई करके बाकायदा तौर पे झगड़ा होगा, और झगड़े होकर ऐसा लगेगा कि जैसे बस अब ये ख़त्म हुआ, बंद करो इसको, क्योंकि इतनी बुरी बुरी बातें अगर पता चलेगी तो इट्स बेटर कि हम लोग बिल्कुल भी साथ में ना रहें, ब्रेकअप कर दो इसका, और ये ब्रेकअप हो जाना चाहिए। बस ये एक टेम्परेरी जॉय था, ये टेम्परेरी फ़न था, होना तो हो गया, मज़े करने थे हो गए, तफरी होनी थी हो गई, बस अब नहीं दिल चाह रहा, अब नहीं करना। बस इस नोट पे ख़त्म करो कि एक दूसरे से नफ़रत करने से बेहतर है कि हम लोग बस दोस्त की तरह याद रखना, इस तरह की चीज़ जो है वो नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ तक। देखते हैं जनाब नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या एलिमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ योर लव लाइफ। Next 15 days, your love life. Telepathy. Close soul connections are harmonious, synchronized, creating moments of telepathy. Commitment. Clarity. Boundaries. देखिए, आपके लिए मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि चुटकी बजाओ और रिश्ता ख़त्म। मुश्किल तो क्या सवाल ही नहीं बल्कि पैदा हो सकता। और या तो आप लोगों की मंगनी टूटी है या टूटने पर है, रिश्ता ऑलमोस्ट पक्का है, अनाउंस्ड है, डिक्लेयर्ड है, ऑफिशियल है, और उसके बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, मैं दिमाग से इस इंसान को कैसे निकालूं। मतलब इसको लगता है कि जैसे इसने कैमरा फिट किया हुआ है, इसने मेरी हर एक्टिविटी पे कैमरा फिट किया, इसको फ़ौरन पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या आ रहा है, इसको फ़ौरन पता चल जाता है मेरे माइंड में क्या जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका एक सोल लेवल पर तो बॉन्ड है, या तो ये आपकी एक्स वाइब्स हैं, वाइब्स नॉट वाइब्स, एक्स लव की वाइब्स हैं जो कि आपको थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक अटैक में डाल रही हैं। आपको तमाम चीज़ें बड़े नॉर्मल अंदाज में सब कुछ करते हुए भी आपको लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने सही किया, ये सिचुएशन इसी तरीके से क्लैरिफाई होनी चाहिए थी, मैंने सही बाउंड्री सेट की है, मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की, या कोई मतलब ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि देखिए ये बॉल जो है ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। तो शायद आप दोनों के दरमियान 15 दिनों के अंदर अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि ना तो बाउंड्री को क्रॉस करने की बात है और ना बाउंड्री के विद इन रहने वाली बात है। यानी कि एक लम्हे को अगर कोई थर्ड पर्सन बैठे कि भाई तुम दोनों में बदमज़गी क्यों हो गई, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह नहीं सकते कि मैंने इनको मना भी किया था कि सब कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद इनकी तरफ से ये हुआ।
बिकॉज सब कुछ विद इन लिमिट्स है। शायद आपकी जो सेंसिबल बाउंड्रीज़ हैं वो आपका पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पार्टनर्स में ऐसी सेंसिबल बाउंड्रीज़ नहीं होनी चाहिए, हम दोनों में क्या पर्दा। क्योंकि प्लेफुलनेस से ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेशन डिमांड करते हैं ना, कि भाई एक स्टेज से आगे फेस की तरफ बढ़ो। अब हम ही दोनों तो पार्टनर्स हैं, तो मेरा जो दिल चाह रहा है वो मैं करना चाहूँ तो मुझे करने दो। आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो अजीब ही किस्म का इंसान है, इसकी तो अजीब ही किस्म की ख्वाहिशात हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करें। तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक बहुत ही अजीब व गरीब सी सिचुएशन है, और आपकी लव लाइफ में आपको एक मोमेंट पर लगेगा कि यही है वो इंसान जिसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि मेरी कमिटमेंट इसके साथ ऑफिशियल है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को अचीव करने का। तो मैं इसको ऑफिशियल करवाऊँ, मैं इसको कहूँ कि भाई तुम चीज़ों को ऑफिशियल करो, क्योंकि हैंकी पैंकीज जो है वो सही नहीं होती। चीज़ों को सॉलिड होना, चीज़ों का सेट होना, चीज़ों का कन्फाइंड होना, चीज़ों का कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी रिश्ते की क्लैरिटी का पता चलना चाहिए। निगोसिएशंस और डिस्कशंस बहुत सीरियस टॉपिक्स पर आपके नेक्स्ट 15 डेज़ तक एक्सपेक्टेड हैं। आप कुछ फ्यूचर की बात, कुछ प्रेजेंट सिचुएशन की बात, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि ये शो करते हैं कि भाई आप लवर्स हैं, आप पार्टनर्स हैं। तो कुछ इवेंट आ गया, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, कुछ ऐसे मौके जिसमें क्लियरली वो सिर्फ लवर्स को एसोसिएट करता है और उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। फिर बिला वजह में पुरानी बातें याद करना, अगर एक दूसरे के पास्ट के बारे में पता है तो कोई ऐसी बात करना जिससे तकलीफ़ हो। तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान एक एंडिंग फेज़ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन शायद रिश्ते की मजबूरी के नौइयत, हालात की नौइयत, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप 10 दफ़ा किसी चीज़ को करते हुए सोचें। आप हर्ट हैं, शायद पास्ट में भी आप हर्ट रहे हैं, अभी तक वही चीज़ सेटल नहीं हुई कि और भी चीज़ें आ जाती हैं। हैंडल करना अपने पर्सन को वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि आप बहुत बददिली से करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये आपकी लव लाइफ है, तो पता नहीं क्या आप दोनों के दरमियान ऐसा चल रहा है। अननेसेसरीली कोई लग रहा है कि जैसे कोई पुश करना चाहता है कि वह बहुत रूटीन से चल रहा था अफेयर, इसमें कोई ऐसा बम गिराते हैं, और बम जो है वो लड़ाई की फॉर्म में हो या कुछ भी हो, बट आप अपने पर्सन के माइंड में हैं 24/7, और ये पर्सन भी आपको बहुत स्ट्रांगली सोचता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से उलझन भी हो। ठीक है ना, कि मुझे जो ये सब कुछ अभी फील हो रहा है ना, ये यकीनन ये भी, यही बात इसके भी दिमाग में आ रही होगी। मैं मेरी तरफ से सब कुछ अकेले एक हाथ से नहीं हो सकता, इसका भी वही आलम होगा, इसकी भी यही कैफियत होगी। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके लव लाइफ में नज़र आ रही हैं। आप दोनों उलझे उखड़े एक दूसरे बिला वजह में तपे कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, जबकि आप दोनों एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स। हाँ भाई, ये लग रहा है कि ये अच्छा भला एक अफेयर है, और आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को रीफिक्स कर करके इतना ज़्यादा आप हर सेटल्ड चीज़ को फिक्स करते करते इतना ज़्यादा वो हो गया कि अब आपको लगता है कि शायद मैं ही गधा हूँ या गधी हूँ, कि मैं ही हर वक्त सबके साथ मिलकर इस चीज़ को मेंड करने में तुला रहता हूँ, और कभी भी कोई रिश्ते में ऊंच नीच आ जाए तो मुझे ही उसको फिक्स करना होता है। और शायद अब आपने बड़ी खामोशी से 1-1.5 महीने से आपने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़रा मैं देखूं कि इसकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपने ऑब्ज़र्व किया है कि ये तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, इसकी तरफ से तो कुछ भी नहीं होता। एंड येस, विद दिस सेलिब्रेशन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है,
आप लोगों ने अपने कज़न्स को, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को, आपने अपनी एक क्लोज सर्कल को आपने ये बात बताई है कि अब आप दोनों ऑफिशियली एक साथ हैं। इंगेजमेंट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई जिससे पता चल गया कि आप दोनों साथ हैं। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि एक तरफ जश्न चल रहा है, एक तरफ खुशियाँ मन रही हैं। और वो जो बिल्डिंग फ्रेंडशिप वाली बात है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे यार ये चीज़ नहीं जम रही, लेट्स बी फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अब एक फेज से निकलना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये वाला मामला नहीं जम रहा, आई शुड सीरियसली थिंक और टॉक अबाउट माई फ्यूचर। मैं इस रिश्ते के फ्यूचर से रिलेटेड बात करूं और इसको कहूं कि भैया और क्या ऐसी चीज़ होनी है। तुम मुझको ऑफिशियली कोई चीज़ डिक्लेयर करो, तुम मुझे बताओ कोई चीज़ें, मतलब बिल्कुल हिडन और सीक्रेसी में रखने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपकी लव लाइफ में इंटरवीन करे और आप उसको पूरा सिनेरियो बताएं कि मेरा इस तरह से इस इंसान के साथ इस तरीके से चक्कर है, अफेयर है, और वो ये वाले हालात उसमें चल रहे हैं। आप कुछ अनरिजॉल्व्ड मैटर्स को सेट करेंगे, कुछ ऐसे मामलात को आप सेट करने की कोशिश करेंगे जो अब तक नहीं क्लियर हुए, जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप खामोशी से ही सही, लेकिन आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका पर्सन इस रिश्ते में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपके एक्टिविटीज़ को लेकर कितना आपके साथ मौजूद है, कि जिसमें चीज़ें फ़न करने में, सेलिब्रेट करने में, इंजॉय करने में, डन करने में, मनाने में, रिजॉइस करने में जो है वो पार्टनर के साथ नज़र आए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक इट लुक्स लाइक कि बहुत साइलेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत सडन फेजेस से गुजरना, कोई ऐसी बात होना जिसमें ये नोटिस करना कि भाई इसमें तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, अब हम लोगों को कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स में आया है जनाब 6 ऑफ कप्स। आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो आपका पर्सन ही आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, आपका मूड ख़राब है या आपको वो चीज़ उससे नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। जो डिमांड आपका पार्टनर आपसे कर रहा है, आपको उसकी वो डिमांड समझ में नहीं आ रही, सिंपल इज़ दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? इट इज़ नाइट ऑफ कप्स। ये जब इनको ये नोटिस करेंगे ना कि आपने लिटरली बुरा मान लिया है, तो हो सकता है कि ये आपके साथ अपोलोजाइज़ करें कि मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी और तुम इस तरीके से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन चल रही होगी, मुझको मालूम नहीं था, तो चलो लेट्स गिव अस सेकंड चांस, ऐसी बात करने की। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज़ में क्यों आई है? पेज ऑफ कप्स। एक चांस ये आपसे ज़रूर मांगेंगे और आप किसी और जोन में हैं और ये किसी और जोन में हैं। भाई जैसे किसी ने कहा कि ये मेरी मंगेतर है, ये मेरी बीवी हैं, ये मेरे साथ हैं, अब हम लोग ऑफिशियली बस अबाउट टू मैरी हैं। जितनी सेंसिटिविटी उस रिश्ते की होनी चाहिए है, उतना उसका ऑरा नज़र नहीं आ रहा। यानी पहले तो डिक्लेयर कर देना कि मैं, ये मेरी है, मैं इसका हूँ, और फिर सब चीज़ें बड़े सरफेस पर, एक प्रोटोकॉल वाली बात होती ना, वो नज़र नहीं आ रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ कप्स। यस, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप किस तरह के बिहेवियर को ये आपको लेबल कर सकते हैं कि तुम पता नहीं कंफ्यूज पर्सन हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, तुम कोई एक बात पर कभी भी तुम कायम नहीं रहते या कायम नहीं रहती, तुम हर वक्त चॉइसेस की तरफ हो, अभी एक चीज़ नहीं करूँ तो मैं दूसरी चीज़ से, यानी कि अब
फाइनली ये नज़र आ रहा है कि जो सडन चेंज होगा, ये जो शॉकिंग न्यूज़ होगी, ये बिल्डअप की सिचुएशन से होगी। सब कुछ नॉर्मल चलते हुए आप अपने पर्सन से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे और उस बात पर आप दोनों की खटपट हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन जॉयश मोड किस बात को डिक्लेयर कर रहा है? 8 ऑफ सोर्ड्स, आप बोर हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि गलत फैसला हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो ज़िंदगी को झंड कर देगा, और ये तो सारी ज़िंदगी के जॉय फन सेलिब्रेशन हल्ला गुल्ला पार्टी सब पे पाबंदी लग जाएगी, और ऐसा लगेगा कि बस इसकी खिदमत के लिए बैठे रहो, चाहे खातून हो या मर्द। बट यानी बिल्डअप नज़र आ गया मुझको कि आप दोनों के दरमियान जो नेक्स्ट 15 डेज़ तक जो घमसान की जंग होने वाली है, उसकी बुनियाद क्या होगी। लाख आप लोग एक दूसरे से बहुत सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, ऑफिशियल कमिटमेंट हुई हुई हो, मंगेतर हो, निकाह हो, ऑफिशियली पता हो कि रिश्ता तय हो गया, बात पक्की हुई हुई है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं अकेले हाथ से ताली बजा रहा हूँ, और सारे ज़माने में कहा हुआ है कि ये मेरा या मैं इसकी, लेकिन वो जो फील होती है वो नाइट्स और पेजेस में ही है, बिल्कुल सरफेस पर है, और अगर ज़्यादा कुछ कहो तो फ़ौरन उल्टे आगे से लेबल्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप एक्सपेक्ट करें कि कोई बम फटेगा, और बम फटेगा तो दुनिया सुनेगी उसकी आवाज़। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।